कार्ड का क्या, विधवा पेंशन का क्या, और जो बेल्ट में ये झगड़ा हुआ है उसमें भी जाति धर्म को देखते हुए इसने वहाँ पर लोगों को लड़वाने का काम करा है और हमारे लोगों पे बड़े ही अत्याचार करे हैं। ये भू माफिया है, इसकी सेटिंग यहाँ के शासन प्रशासन और बड़े अधिकारियों से है। तो मेरा कहना का मतलब यही है बार बार कि शासन प्रशासन इसे अपने संज्ञान में लेके इस सचिन भू माफिया पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और इसका जिंदा सबूत भाई इरशाद भाई बैठे हैं भूख हड़ताल पे, तो ये आपको पूरी बात बताएंगे। इसी के साथ में धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाहता हूँ संदीप जी कि जितने भी यहाँ से लोग बैठे हुए हैं सबकी बैठ हुई है, मैं कोई गलत थोड़ा ही बोल रहे हैं। और इनकी तो सेटिंग मुख्यमंत्री तक की है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सब तो इनकी सेटिंग है, जो चाहे वो करते हैं। आरोप नहीं लगा रहे, सबूत के साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ से इरशाद जी हैं, वो सबूत के साथ में बैठे हुए हैं। और आप आरोप थोड़ा ही है यो, तो सरकार को देखना चाहिए, अधिकारियों को देखना चाहिए कि हम लोग गलत है या लोग गलत हैं। जो गलत है उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो क्या कुछ आपकी मांगे होने वाली है इस भूख हड़ताल में? तो देखो मांगे तो जो भी इन्होंने बताई है इनकी मांगे, उनके बारे में तो मुझे पता नहीं, मैं अभी भी पहुँचा हूँ। ठीक बाबूजी, क्या कुछ मांगे होने वाली है? देखिए संदीप जी, आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दबे कुचले गरीब लोगों की आवाज़ उठाने का काम आपने अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। इरशाद भाई भूख हड़ताल पर हैं, हमें बड़ा दुख है कि शासन प्रशासन इनको नहीं देख रहा है। इनकी क्या मजबूरी है कि इनको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। शासन प्रशासन को इनसे जानकारी लेनी चाहिए और जो भी इनकी मांग है उनको मान लेना चाहिए। और जिसके खिलाफ जो सचिन प्रधान है और जिला पंचायत जो सदस्य है सपना, उसके खिलाफ इन्होंने सामने लिखा हुआ है, पहला बिंदु है, पहला मुख्य बिंदु है जो इन्होंने जिला पंचायत का 2022 में चुनाव लड़ा था, उसमें इनका राशन कार्ड फर्जी है, इनका आधार कार्ड फर्जी है और इनका जो मूल निवास और जाति का जो प्रमाण पत्र है 2011 का, वो एडिटिंग करके इसने लगा रखा है। और इसकी 2 जगह वोट हैं, इसकी वोट नगर निगम रुड़की में भी है और बेल्डा में भी इसने फर्जी तरीके से बनवाई है। और परिवार स्टे नकल में भी इसने अपना नाम वहाँ दर्ज कराया फर्जी तरीके से। और जो यहाँ का अरविंद तत्कालीन लेखपाल था, उसने तो उसको 15 साल और 1985 से रहना घोषित कर दिया वहाँ पे बेल्डा में, जबकि वो बेल्डा में एक दिन नहीं रही सपना। वो आदर्श नगर, न्यू आदर्श नगर में रहती है। और अब जब से उसकी जांच चल रही है, हम लोगों ने तथ्य उठाए हैं, उसके बाद से वो अपना घर छोड़ के, सास का और अपने ससुर अपने पति का घर छोड़ के, अब उसने जिला पंचायत अध्यक्ष का कैंप कार्यालय है वहाँ पे उसने अपना आवास आवंटित करा लिया है। बेल्डा में तो 216 फीट की उसने रजिस्ट्री कराई है। 216 फीट की रजिस्ट्री में तो एक दुकान भी नहीं बनती भाई। और उसका स्वामिमत योजना में भी उसका नाम चढ़ चुका है। जो संपत्ति उसकी रजिस्ट्री करा चुकी है, तो वो स्वामित्व योजना में कैसे उसका नाम चढ़ा है? मैं तो कहूँगा कि पूरा का पूरा घोटाला है। पूरे सबूत हमने सूचना के अधिकार में इकट्ठा किए हुए हैं। और शासन प्रशासन को एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो जीरो टॉलरेंस की नीति यहाँ हमारी चल रही है, उसको यहाँ का प्रशासन जो है वो धूमिल करने का काम कर रहा है। जनता में जो विश्वास सरकार के प्रति बना हुआ है उसको ख़त्म करने का काम कर रहा है। जो चीज़ सही है, सही तथ्यों पर जांच करके उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार में लिप्त 100 रुपये से लेकर करोड़ों रुपए तक के घोटाले सचिन के द्वारा और उसके गैंग के द्वारा किए जा रहे हैं। उसके गैंग में कम से कम 300 से 400 आदमी मिले हुए हैं। जो चकबंदी के कुछ लेखपाल पटवारी भी उसके साथ में हैं, अधिकारी भी साथ में हैं। बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं। जो अगर सचिन आज करोड़पति बना है तो वो चकबंदी की देन है, क्योंकि सचिन तेल बेचने वाला एक चोर था। जो चोर तेल बेचकर अपना गुजारा करता था, आज वो करोड़पति कैसे बन गया है? चकबंदी में फर्जी तरीके से ज़मीनें खरीदी। एक सलीम व्यक्ति नाम का बेल्डे का ही रहने वाला है, उनकी 5-5.5 बीघे की रजिस्ट्री 2010 में करवाई। और 2010 में जब वो रजिस्ट्री हुई, उस दिन ज़मीन 1 इंच भी उसके नाम नहीं थी, जिसके सारे तथ्य हमने यहाँ के प्रशासन को दिए, लेकिन उसमें भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और 2014 में वो ज़मीन बढ़ाकर एक चकबंदी अधिकारी ने उसमें आदेश पारित किया है और उस आदेश के आधार पर पूरी ज़मीन रविंदर गिरी के नाम चढ़ गई है, जो सचिन गैंग का
सदस्य, सक्रिय सदस्य हैं, और आज वो करोड़ों रुपए की ज़मीन बाजोड़ी की सरहद पर लगवा रखी है, उसमें टावर लगवा रखा है। आप मीडिया वाले जाकर चेक कर सकते हैं। सारे एविडेंस जो भी चाहिए होंगे हम देने के लिए आपको तैयार हैं, प्रशासन को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं तो यही विनती करना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि सचिन जो डॉन है उसको यहाँ का अतीक ना बनाने की कोशिश की जाए। उसको जो भी उसके काले कारनामे हैं उनको तुरंत उजागर करके उन पे तुरंत कार्रवाई करके उसको जेल भेजने का काम यहाँ के शासन प्रशासन को करना चाहिए। पिछले काफ़ी लंबे समय से अलग अलग तरीके के लोग उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते चले आ रहे हैं, मुकदमे लिखवाते हैं, लेकिन इसका दबाव इतना है, ये पैसे के बल पे, धन के बल पे और गोली के बल पे, पिस्टल की धमकी, गोली मारने की धमकी देकर उन लोगों को बैठा देता है और वो मुकदमे में समझौतानामा दिखाकर, अधिकतर मुकदमे में समझौतानामा दिखाकर और उनको डरा धमकाकर बैठा देता है। कुछ को तो पैसे देकर उसने खरीदा है। हम लोग सबसे मिल चुके हैं, यहाँ का जितने प्रशासन के लोग हैं सबसे मिल चुके हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भी लिखित में शिकायत की हुई है, माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ भी लिखित में शिकायत की गई है। जो सचिन लिखकर यहाँ के जांच अधिकारियों को देता वही रिपोर्ट वो लगाकर आगे प्रेषित कर देते हैं, जिस कारण उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होता। 2022 में एक जांच, 23 में जो जांच उसके खिलाफ चली थी उसमें सचिन ने खुद वहां बैठकर कंप्यूटर में, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट 2023 में जिला पंचायत और ग्राम प्रधान की लगाई गई है उसका मुझे यहाँ से जो कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर में वो टैप हुई उस कंप्यूटर से आप उसका वो टेस्ट करा लीजिए। अगर वहाँ यहाँ पर सरकारी कंप्यूटर से वो अगर टैपिंग हो, वो सचिन के कंप्यूटर से टैप हुई है और सचिन ने ही यहाँ के जाँच अधिकारियों को दी है और उसी के आधार पर वो रिपोर्ट लगा दी गई है। सचिन बहुत बड़ा डॉन है। तो ये सारे एविडेंस लेकर आप माननीय न्यायालय क्यों नहीं जाते? न्यायालय गए थे, माननीय वकील साहब बैठे हुए, ये गए थे संजय वर्मा जी। हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया तत्काल जांच कर कार्रवाई करने का, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, ढाक के 3 पाद। तो आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आते हो और क्या कुछ नाम है? मेरा नाम इरशाद है, मैं गाँव बेल्डा का रहने वाला हूँ। क्या है ऐसी भूख हड़ताल करने की नौबत आई? हालांकि प्रदेश में सरकार अच्छी है, उनके बड़े बड़े वादे करती है मंचों पर, तो आज आप भूख हड़ताल कर रहे हैं। आपसे कोई मिलने आया, कोई बातचीत हुई आपके माध्यम? कोई मिलने नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या कुछ आरोप है आपके? आरोप जैसे जगजीवन राम भाई ने बताया, और वो लिखे हुए सारे आरोप, वही कागज है, जमीन के है, मतलब ऐसा कोई आरोप नहीं जो उस पर ना हो। और मुकदमे भी कोई सुनता ही नहीं, कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। 5 साल से हम भी लड़ता रहे, थक के फिर भूख हड़ताल बैठ गए। भाई हमारे पास पैसे तो आ नहीं, जान ही सो गवा देंगे। कई लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि आप सचिन प्रधान जी की जो है जो छवि उसको धूमिलित करने का प्रयास कर रहे हो। कई लोग इस तरह के सवाल उठाएंगे, तो कैसे बचेंगे उनसे? वे लोग हमारे पास आ जाए, हम एविडेंस दिखा देंगे। हमारे पास तो प्रूफ है, जो लिखे हुए ना इनके सबके प्रूफ है। तथ्य के आधार पर लड़ रहे हैं, वैसे नहीं लड़ रहे फर्जी। वो जो सोते आ जाओ हमारे सामने, वो चाहे अधिकारी हो, गाँव का, ग्रामीण गाँव का भी हो, हम उसको सबूत दिखा देंगे। कहाँ तक ये लड़ाई लड़ने वाले आप? जब तक मेरी सांस में सांस है तब तक लड़ूंगा। प्रशासन से कोई बातचीत हुई? आप धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, कोई बातचीत हुई? एक दिन एसडीएम साहब आए थे 2 मिनट के लिए, फिर वकील साहब गए हमारे, उन्हें क्या कहा होगा मुझे तो पता नहीं भाई। तो वकील साहब से बात करते हैं कि इसमें आखिर जो है लगातार इतने आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया हुई है और कहाँ न्यायालय तक, हम कहाँ तक पहुँचे न्याय मांगने के लिए? न्यायालय में जब तक चार्जशीट नहीं जाएगी, जब तक वह न्यायालय का कोई रोल नहीं है। न्यायालय का रोल था कि मैंने एसएसपी को और थाने में एक तहरीर दी थी तथ्यों के साथ, तो उसमें इन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज की थी। फिर मैं 156(3) में 2023 में, क्योंकि उसमें कुछ अधिकारी भी हैं, उनके खिलाफ भी नाम है, पटवारी वगैरह है, तो सीजीएम महोदय के यहाँ डाली थी और उसमें एक आदेश हो गया था एफआईआर करने का। वो एफआईआर 2023 में दर्ज हो गई थी, लेकिन सारे सबूत देने के बाद भी, सारी एविडेंस, क्योंकि न्यायालय में मैंने दी थी जब तो मुकदमा दर्ज हुआ, नहीं तो न्यायालय में ही मुकदमा खत्म हो जाता। तो उसके बावजूद भी इन लोगों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो आईओ महोदय हैं वो उसके सचिन के साथ घूम रहे हैं। अब तो सुना है मैंने ट्रांसफ़र हो गया, तो उन्होंने मोटा पैसा खाया। और एक इंस्पेक्टर तो मैंने सुना है एक फार्म हाउस खरीदता फिर रहा। तो पैसे तो यहीं से कमाए जा रहे, आम पब्लिक से इन्हें कोई मतलब नहीं, कौन जिंदा है कौन मरे, कहाँ से लुटे, इन्हें पैसे मिलने चाहिए। मित्र पुलिस कहते हैं और अपनी ड्यूटी का सही पालन नहीं कर रहे, इन्हें भी अपराधी मानना चाहिए और अधिकारियों को उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए।